A very good morning to all. My name is Kamini Sharma. Today I teach you separation of substances. The meaning of separation, and in simple words, the impurities present in a given substances, we have to separate that impurities is in a given substances by using a different methods. So what we study in this chapter we study about the difference between the pure substances and the mixture, then explain the various methods for the separation of the components of a mixture, determine the method for the separation of mixture and apply the separation methods to the real life situation. सेपरेशन का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी एक सब्सटेंस अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है. एंड हाउ कैन बी रिमूव दैट इम्प्योरिटीज़? लेट टेक द एग्जांपल ऑफ आवर डेली लाइफ. in our family, our father or mother, if they want a tea, so before serving a tea, what we do, we filter the tea. अगर हम लोग बात करते हैं अपनी डेली लाइफ की ही, हमारे घर में लाइक फादर मदर किसी को भी अगर चाय पीनी होती है तो चाय देने से पहले हम उस चाय को क्या करते हैं, चाय की छननी जो होती है उससे टी लीव्स को सेपरेट करते हैं सो डैट कि मुझे एक पूरी प्योर चाय मिल जाए और फिर हम उस चाय को अपने फादर या मदर को सर्व करते हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन कि उसमें जो टी में टी लीव्स प्रेजेंट थे उनको हमने स्ट्रीप्स की हेल्प से सेपरेट कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. We use a variety of substance in our everyday life. These substances are made up of small particles called molecules. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही टाइप के सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स का मतलब होता है कण से बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. These substances are of two kinds. Substances को हम लोगों ने टू पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया है, प्योर substances and mixture. Substances that contain only one kind of particles are called the pure substances. वो वाले substances जिसमें सिर्फ एक ही तरह के particles present होते हैं उनको हम लोग pure substances कहते हैं. Pure substances contain only one kind of particle. Pure substances हमेशा एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं. Take the example of water. Now see the formula of water is H2O. तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते. तो इसलिए जो वाटर है, वाटर इज़ द प्योर सब्सटेंस. वाटर जो है हमारा प्योर सब्सटेंस है. वो इसलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू डिज़ोल्व सॉल्ट इन इट. अब क्या होता है अगर मैं उसी वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर देती हूँ. नो as we now have salt particles along with water. जब हमने वाटर में सॉल्ट पार्टिकल्स को ऐड कर लिया तो वी गेट अ सॉल्टी वाटर. अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, वो किस में चेंज हो गया, mixtures में. So what is a mixture? A mixture is a combination of two or more substance that mix together without any chemical reaction taking place. अब mixture क्या होता है, वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, बट उसमें किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शंस अकर नहीं करते. विदाउट अप्लाइंग हीट, विदाउट अप्लाइंग टेम्परेचर, उसमें किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन अकर नहीं कर रही, बट हमारा एक नया सब्सटेंस बन गया. दैट इज़ मिक्सचर. एग्जाम्पल ऑफ सॉल्टी वाटर. Now next topic is separation of substances. Mixtures of various types are used for the different purposes by all of us. अब ये जो mixtures हमने पढ़ा कि mixtures क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा substances को आपस में mix करते हैं तो एक नया substance बन जाता है. अब ये जो mixtures बन रहे हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग purposes के लिए. But sometimes the different components of mixture need to be separated. But कई बार
ये जो मिक्सचर्स के सब्सटेंसेस जिनको हम आपस में इंटरमिक्स करते हैं वो ईजिली सेपरेट नहीं हो पाते। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इट मे बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट सम इम्प्योरिटीज़ ऑफ द यूजलेस कंपोनेंट और हार्मफुल कंपोनेंट टू ऑब्टेन द डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स। उसमें कभी ना कभी कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है या यूजलेस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, और उन हार्मफुल कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है ताकि हमें एक प्योर सब्सटेंस मिल सके। We all love laminate, which is a mixture of water, sugar and salt, but sometimes the substance in a mixture need to be separated. For example, water, sugar, fat, protein, vitamins and calcium are the constituents of a milk, which is a mixture. हम सबको वो लैमिनेट वाटर, नींबू पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, बट वो जो लैमिनेट वाटर होता है वो एक्चुअली में किस किस के मिलने से बनता है, वाटर के, शुगर से और सॉल्ट से। बट अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है, जैसे वाटर को, शुगर को, फैट को, प्रोटीन को, विटामिन्स को, कैल्शियम को। ये सब किस में प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। अगर हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए हम लोग सिंपली डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे। आवर बॉडी नीड्स ए कैल्शियम एंड प्रोटीन बट टू मच फैट कैन बी अनहेल्दी। हमारी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, बट अगर हद से ज़्यादा फैट्स बॉडी को प्रोवाइड किया जाएगा तो पर्सन जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेक द मिल्क healthier, it is advised that most of the fat from the milk is separated, forming a low fat or a skimmed milk. इसीलिए जो मिल्क है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि हेल्दियर तो रहना ही है, पर्सन को हष्ट पुष्ट तो रहना है, बट उसके लिए एडवाइस यही किया जाता है कि पर्सन को लो फैट मिल्क भी पीना चाहिए और स्किम्ड मिल्क भी पीना चाहिए। सो व्हेन योर मदर पोर्स टी इनटू अ कप, शी सेपरेट्स द इनसॉल्युबल टी लीव्स फ्रॉम द टी बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझा दी कि अगर आपकी मदर ने एक टी बनाई है और इवन वो टी पीना चाहती है तो सबसे पहले टी पीने से पहले वो क्या करेंगे, जो इनसॉल्युबल टी लीव्स हैं उनको वो सेपरेट करेंगे स्ट्रेनर्स के साथ। सी वाटर हैज़ अ सॉल्ट इन इट, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द वाटर एंड सॉल्ट। अब सी वाटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो क्या वो सॉल्ट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं वाटर से? कैन वी यूज़ द सेम मेथड, इसी मेथड से कि सिंपली आई यूज़ द स्ट्रेनर एंड ईजिली आई कैन सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सब्सटेंस को किससे सेपरेट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी चूज़ द टेक्निक एंड इवन वी चूज़ द मेथड फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन substances. To separate the component of a mixture we need to find a separation process. तो इसलिए अगर हमें जिन भी कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्निक को, सेपरेशन प्रोसेस को जानना ज़रूरी है कि कौन सी सेपरेशन प्रोसेस को मैं यूज़ कर उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करूँगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। The separation of component of a mixture can be carried out on the basis of the difference in the properties of the components. Methods used for the separating mixture depend on the type of the mixture. अब कौन से मेथड्स हमें यूज़ करना है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि हम किन कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर हम लोग पर्टिकुलरली मेथड को यूज़ करते हैं और उस मेथड को यूज़ कर हम वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। नाउ सी व्हाट आर दैट मेथड। फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग, देन सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन, third one is threshing, fourth one is winnowing, and fifth one is sieving, then sedimentation, decantation and filtration. So these methods I explain you in next video. Oh, please read the content whatever I have explained you.
Please read it and even see the video. Thank you.